प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी शुरू होती है। कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। कृष्ण का स्वभाव बहुत चंचल था, जबकि सुदामा शांत और सरल थे। सुदामा ने हमेशा अपनी हर चीज कृष्ण के साथ साझा की। गुरुकुल में सभी ने उनकी गहरी मित्रता की सराहना की। समय बीता और दोनों मित्र अपने अपने रास्तों पर निकल गए। कई वर्षों बाद सुदामा बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुदामा की पत्नी ने उनसे कृष्ण से मदद मांगने की सलाह दी। द्वारका में एक सुनहरी सुबह थी। भगवान कृष्ण अपने राजमहल में सिंहासन पर बैठकर दरबारियों से मिल रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। दूसरी ओर सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण, अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर नंगे पांव यात्रा पर निकल पड़े। उनके हाथों में एक छोटी सी चुटकी भर च्योड़े थी, जो वे भगवान कृष्ण को भेंट देने जा रहे थे। सुदामा अपनी यात्रा के दौरान आकाश की ओर निहारते हैं। उनके चेहरे पर भक्ति और विश्वास की चमक है। उनका मन केवल कृष्ण के दर्शन की आशा से भरा हुआ था। सुदामा अपने थके हुए कदमों के साथ धीरे धीरे द्वारका की ओर बढ़ रहे थे। उनके पैरों में मिट्टी और धूल जमा हो चुकी थी, लेकिन उनकी भक्ति का उत्साह उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। सुदामा द्वारका के भव्य द्वार तक पहुंचते हैं। द्वारका का दृश्य उनके लिए अविस्मरणीय था। यह एक शानदार शहर था, जो कृष्ण के साम्राज्य की महिमा का प्रतीक था। सुदामा द्वारका के गार्ड से कृष्ण से मिलने की अनुमति मांगते हैं। वे घबराए हुए थे, क्योंकि उनका रूप और वस्त्र द्वारका के वैभव से मेल नहीं खाते थे। कृष्ण को सुदामा के आगमन की सूचना मिलती है। उनके चेहरे पर खुशी और प्रेम की झलक दिखती है और वे तुरंत अपने सिंहासन से उठकर सुदामा को स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कृष्ण ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया, जैसे एक सच्चे मित्र को गले लगाते हैं। उनका प्रेम और भक्ति से भरा हुआ चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। कृष्ण ने सुदामा को सम्मान देते हुए उन्हें बैठाया और उनके समर्पण को सराहा। कृष्ण ने सुदामा का सम्मान करते हुए उनके थके हुए पांव धोए। उनके पांव में मिट्टी और धूल से ढके हुए थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें अपने हाथों से धोकर उन्हें सम्मानित किया। सुदामा भगवान कृष्ण के सामने अपनी चुटकी भर च्योड़े चावल अर्पित करते हैं, जो उनके पास था। उन्होंने सुदामा को भव्य भोजन और उपहार दिए। जब सुदामा घर लौटते हैं तो उन्होंने देखा कि उनका घर अब एक महल बन चुका था और उनके पास अपार धन और समृद्धि आ गई थी। उनका जीवन कृष्ण की कृपा से बदल चुका था।